हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस तरह की तोरण पट्टी, इस डिज़ाइन में तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने इसी कलर में, दो कलर में ऊन ली है। ये मैरून और क्रीम कलर, दो कलर लिए हैं। तो इसमें मैं भी आपको स्टार्ट करना बता रही हूँ कि किस तरह मैंने इसको शुरुआत की हुई। देखो, इस तरह से फंदा लेना, मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही लेना है। इस तरह से घुमा के ये नोट लगा लेना है। नोट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 चेन ली। और यहाँ पे फिर 1 और 2 चेन लेने के बाद 2 चेन ली है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे 1 चेन, 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में इधर ही एक डबल क्रोशिया अपना हो गया। और यहाँ पे हमें 1 चेन स्किप करके इस तरह से इसी चेन में एक बार और 2 फंदे ले लेने। देखो इस तरह से, देखो 1 और 2 चेन स्किप होगी, 1 और 3 चेन का अपना डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें चेन वगैरह कुछ नहीं लेनी है, 2 चेन स्किप कर देनी है। और फिर से इसमें इस तरह से 1 और 2, इस तरह से 2, फिर वापस इस तरह से किया। फिर यहाँ पे 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में फिर से इसी तरह से एक ही चेन में 2 फंदे ले लेने हैं। जैसे 1 है, फिर सेम चेन में इसी में वापस इस तरीके से। देखो 1 2 3 पैटर्न बन गए अपने। यहाँ पे एक चेन हो गई और फिर यहाँ पे एक चेन करके और ये 2 स्किप करके लास्ट वाले में इस तरह से, लास्ट वाले में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये 3 का पैटर्न बन के रेडी हो गया। अब इसमें यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन बना लेनी है। और 3 चेन बनाने के बाद जो ये होल अपने एक चेन करके किया था, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया कर लेने। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप यहाँ 3 डबल क्रोशिया भी कर सकते हो, लेकिन मेरी यहाँ पे ऊन थोड़ी मोटी है तो मैं यहाँ पे 2 ही डबल क्रोशिया कर रही हूँ। यहाँ चेन वगैरह कुछ नहीं लेनी। फिर इस आगे वाली में इस यहाँ पे इस तरह से 1 और सेम चेन में फिर से 2, ठीक है। फिर थर्ड चेन में 1 और 2, ये 1 2 3, यहाँ हमारा 4 का पैटर्न बन के रेडी होगा। 1 2, यानी एक, फिर यहाँ पे लास्ट वाली चेन में हमें 1 और डबल क्रोशिया कर लेना। देखो इस तरह से। अब आगे इसमें हमें आगे से यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करना है इस वाली ऊन से, तो वह मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये मैंने आपको स्टार्ट करना बताया। ये मैंने पट्टी मेरी पहले थोड़ी सी बुन के रखी हुई है। ये देखो इस तरह से थोड़ी 2 डिज़ाइन मैंने तैयार कर रखा है। देखो ये यहाँ से अपना 2 का इस तरह से स्टार्ट हुआ, जो मैंने अभी आपको करके बताया। तीसरी रो से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। तो ये देखो, ये मैंने एक रो इधर कर रखी है। इसके बाद मैं आपको डिजाइन स्टार्ट करना बताती हूँ। देखो इस तरह से फंदा लिया। फंदा लेने के बाद इस तरह से एक चेन, सॉरी यहाँ पे चेन बनानी है। देखो इस तरह से 1 2 3 की चेन बनाई। इसी देखो, ये मैंने इसमें भी इसी तरीके से आपको यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया हमने
यहाँ पे हमें 3 की चेन बनानी है। फिर यहाँ पे हमें रेड कलर वाली उनसे ही दो डबल क्रोशिया करने हैं। फिर यहाँ पे क्रीम कलर चालू करना है। फिर यहाँ पे भी मैरून, यहाँ पे भी मैरून, दो बार। ठीक है, इसी जैसे इसमें है वैसे ही सेम प्रोसेस से इसमें होगा इधर से। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हमें इस तरह से 1 और 2 चेन बना ली। दो डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हमें वापस इसी तरीके से डिजाइन स्टार्ट कर देना है। देखो ये फंदा मेरा चालू किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये क्रीम कलर लगाना है। देखो 1 और 2 इस तरह से इसको खींच लेंगे थोड़ा, फिर वापस इसी में एक और फंदा लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर क्रीम कलर को इधर छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे मैरून वाले को, और यहाँ पे वापस 1 और 2 इसको खींच देंगे धागे को। ये हमारा यहाँ से अपना डिजाइन स्टार्ट हो गया। देखो ये मैंने इधर नीचे जैसे 2 रो बनाई थी, उसके हिसाब से यहाँ स्टार्टिंग हमारी ऐसे ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारी चेन ली हुई है, इसमें भी हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और कर देने, 1 और 2। फिर यहाँ पे लास्ट वाली चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया और करना है। देखो इस तरह से ऐसे कर दिया। अब इसको इस तरह से घुमा लेंगे। ठीक है, घुमाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे करना है मैरून कलर। इसी कलर से हमें 2 डबल क्रोशिया बना देने, 1 और 2। ठीक है, अब हमें क्रीम कलर लेना है वापस, ताकि को हम पीछे की साइड इस तरह से पीछे की साइड कर लेंगे ऐसे, और इस तरह से। देखो इस तरह से फंदा उठाया, और कहाँ पे करना है, यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमने कर लिए, तो इधर करनी है। देखो इस तरह से फंदा लिया ऐसे, 1 और 2, और फिर इसको इस तरह से खींच लेंगे। देखो फिर इसी में वापस हमें एक और बार 1 और 2 ऐसे। फिर यहाँ पे फिर से हमें इसी तरीके से 1 और 2, ये हमारा 2 का बन गया। 1 था इधर 2 हो गया। अब हमें ये क्रीम कलर वाला धागा छोड़ देना है, और ये वाला धागा ले लेना है। देखो यहाँ पे इस तरह से 1 और 2 लिया। दो लेने के बाद लास्ट वाली चेन है, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। देखो इस तरह से यहाँ पे जो लास्ट वाली चेन है, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे इस तरह से इसको घुमा लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा है। अगर आप धागे ऐसे दिख रहे हैं, इनको दबाना चाहो तो इनके अंदर दबा भी सकते हो, अगर ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। देखो अब यहाँ पे सिर्फ हमें 3 की चेन ही बनानी है मैरून कलर से। अब मैरून कलर हमें छोड़ देना है, और ये जो क्रीम कलर है इसका इस तरह से फंदा उठाना है, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे
क्रीम कलर से इस तरह से एक और दो, एक डबल क्रोशिया करना है, धागे को मैरून वाले को खींच लेना है, फिर इसी में वापस इस तरह से दो हो गए। अब इसके आगे वाले में भी इसी तरीके से एक और दो, ठीक है। अभी इसमें आगे वाले में भी इसी तरीके से एक और दो। अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप इसमें दो की जगह तीन भी कर सकते हो, लेकिन मेरी ऊन थोड़ी मोटी है तो इसमें भी डिजाइन अब अच्छे से दिख रहा है। अब ये मैरून कलर वापस उठाना है, वाइट क्रीम कलर को छोड़ देना है, और इसमें देखो इसमें इस तरह से ऐसे, और क्रीम कलर को पीछे थोड़ा सा इस तरह खींच देना है धागे को, और इसमें एक और दो, दो डबल क्रोशिया किया, और तीसरा जो डबल क्रोशिया हम करेंगे वो इसकी चेन में, लास्ट वाली चेन में हमें इस तरह से करेंगे ताकि हमारी पट्टी इस तरह से सीधी बन के आए, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे वापस, और यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे हमें वापस अपना क्रीम कलर ही लगाना है। देखो इसको धागे को हम छोड़ देंगे, देखो धागे को हमने छोड़ दिया इसको, और क्रीम कलर वाला धागा लेंगे, इस तरह से फंदा लिया। देखो फंदा लेने के बाद हमें यहाँ पे इसमें इधर इस तरह से एक और दो, इस तरह धागे को खींच लेना है, फिर इसी में वापस दो, ठीक है। फिर इसमें एक दो, फिर इसके आगे वाले में भी इसी तरीके से एक और दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें इसको थोड़ा साथ में ले लेना है धागे को थोड़ा सा, ताकि ये हमारा यहाँ से ऐसे खड्डा सा ना लगे, इधर ये लो दो, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से हमें मैरून कलर ले लेना है। मैरून कलर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से फंदा लेना है, और जो चैन है अपनी इसमें एक डबल क्रोशिया बना देना है, इस तरह से धागे को खींच लेना है, इस तरह से करेंगे। देखो ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो रहा है। एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे फिर तीन, यहाँ पे फिर चार, ठीक है। टोटल हमारे इधर 5 थे। यहाँ आप इसकी चौड़ाई रखना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसको इतना ही रखा। अब इसमें मैरून कलर से वापस एक दो तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद अब हमें ये 4 का पैटर्न अपने पास आ गया, तो अब हमें वापस इसमें 3 ही बनाने, 4 नहीं बनाने, क्या हमें इसमें वापस 3 ही करने। 3 करेंगे तो अब ये मैरून कलर की 3 की चैन एक बनाई हमने, और अब हम वापस इसमें क्रीम कलर बनाएंगे। तो क्रीम कलर यहाँ से देखो इस तरह से एक दो, फिर यहाँ पे भी एक दो, फिर यहाँ पे भी एक और दो। 3 का पैटर्न, जैसे यहाँ पे 3 थे तो इधर भी हमें 3 का ही रखना है। अब हम क्रीम कलर छोड़ेंगे और अपना मैरून कलर वापस लेंगे। तो ये मैरून कलर हमने लिया, और इस तरह से यहाँ पे
मैरून कलर के हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से, 1 और 2। इसको इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे लास्ट में इस तरह से 1। अब इसको घुमाएंगे तो 1 2 3 की चेन लेंगे और यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे हमें मैरून कलर से ही वापस बनाना है, 1 और 2 करने के बाद हमें वापस क्रीम कलर बनाना है। ये देखो इसमें यहाँ पे 1 2, फिर इसके आगे वाले में भी इसी तरीके से क्रीम कलर से ही 1 और 2 डबल क्रोशिया बना लेने। अब क्रीम कलर छोड़ के मैरून कलर वापस लेना है और यहाँ पे हमें मैरून कलर बना लेना है, 1 और 2। ठीक है, और इस चैन में लास्ट वाली में हमें इस तरह से लास्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे घूम जाएंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें मैरून कलर ही बनाना है फिर से, 1 और 2, और अब मैरून कलर छोड़ेंगे और हमें वापस क्रीम कलर से इधर बीच में 2 डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 और 2। क्रीम कलर को फिर से छोड़ देंगे, मैरून कलर लेंगे, इससे धागा को खींच लेंगे और यहाँ पे फिर से 1 और 2। इस धागे को थोड़ा टाइट करेंगे और इसके आगे वाली चेन में भी इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी हमें मैरून कलर से 2 डबल क्रोशिया कर देने इस तरह से। ऐसे लास्ट वाली में एक चैन बना लेनी है, फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। हम वापस जैसे हमने स्टार्ट किया था फिर से वैसे ही बनेंगे, 1 2 3 चैन, इसमें 1 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में भी इसी तरीके से 1 2 1 2, फिर लास्ट वाली में भी 1 और 2, और लास्ट वाली चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया। ये देखो इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 पैटर्न है हमारे टोटल। तो इसमें पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3 वापस, फिर 2, फिर 1, इस तरह से हमने किया है। अब मैं आपको ये पट्टी बड़ी करके पूरी दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा और आपको समझा देती हूँ। देखो फिर से हमें इसी तरीके से चैन लेनी है, 1 2 और 3 चैन ले लेनी है। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे फिर से इस तरह से 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशिया करनी है। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 डबल क्रोशिया किए। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे फिर से हमें यही पैटर्न वापस चालू करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही, यानी क्रीम कलर वाला हमें वापस कलर लगा देना है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, फिर हम क्रीम कलर धागा छोड़ देंगे, मैरून वाला लेंगे। तो इसमें हमें 1 और 2, फिर वापस
एक और दो, और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरीके से वापस इस तरह से घुमाएंगे और तीन की चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक दो, दो डबल क्रोशिया लेंगे और ये मैरून कलर छोड़ के फिर से हमें ये वाला ही कलर इसमें ऐड करना है, एक और दो। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने मेरी पट्टी पूरी बना ली है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, राधे राधे।